नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, मेरा नाम आनंद शर्मा। मैं एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो केस चल रहे हैं उच्च न्यायालय में। आज उसकी डेट थी, तो आज लेवल 1 पे सुनवाई थी। लेवल 1 की सुनवाई के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आज जो सुनवाई में हुआ, नए जज साहब हैं, नई बेंच है। तो नए बेंच में सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जज साहब को सारी ब्रीफ करी चीज़ें कि ये केस किस सिलसिले में है, इसका मैटर क्या है, क्या क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। तो जज साहब का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जब एक बार एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा सारी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं तो कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है कोई भी एक्सपर्ट के व्यू को चेंज करने का। सरकार के वकील ने भी यही चीज कही कि सर हमने रिव्यू कर लिया है, इसलिए अब दोबारा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तदुपरांत हमने क्वेश्चन नंबर 55 जो है लेवल 1 का, जिसमें बहुत वो आरटीई एक्ट से जो रिलेटेड है, अलाभान्वित वर्ग वाला प्रश्न, उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई और उसको एग्जाम्पल के तौर पे आज बहस में लिया गया। क्वेश्चन ये है कि जो 4 शब्द उसमें लिखे हैं, क्या वो अलाभान्वित वर्ग की परिभाषा में आते हैं या नहीं आते। सरकार के वकील ने ये कहा कि ये जो डेफिनेशन है, ये वेग, ये जो क्वेश्चन है ये वेग है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डिलीट किया। हमारा कहना यह था कि ये क्वेश्चन पूर्ण तरीके से सही है। चारों एस्पेक्ट जो डेफिनेशन में आरटीई एक्ट में दुर्बल वर्ग के दिए हुए हैं, वो चारों एस्पेक्ट उस क्वेश्चन में हैं, तो वो क्वेश्चन पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक जज साहब ने ही आरटीई एक्ट को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और करीब 6 से 7 बार सरकार के वकील जो वो वहां पे उनके जो AAG आए थे उनसे 6 से 7 बार पूछा और कन्विंस्ड होके पूछा, क्योंकि वो उस डेफिनेशन से कन्विंस्ड हो गए थे, वो पूरी तरह से इस डेफिनेशन से संतुष्ट थे। उन्होंने 6 से 7 बार सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या ये क्वेश्चन गलत है। जो लर्नेड काउंसिल थे, जो उनके सरकार के अधिवक्ता थे, वो थोड़ा कंफ्यूज हुए, इसीलिए बार बार जज साहब के पूछने के बाद भी सरकार के अधिवक्ता उसका जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए जज साहब ने यह कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट की कमेटी से जो इन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है वो एरोनस है, उसमें बहुत सारे लूप पोल्स हैं। इन लूप पोल्स को ही हमने दिखाया। इसी बात से माननीय जज साहब संतुष्ट हुए कि हाँ, कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स ये कहती हैं कि अगर एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, देन माननीय न्यायाधीश महोदय ने संतुष्ट होकर हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे, माननीय न्यायाधिपति का एक ही कंटेंशन था कि एक्सपर्ट कमेटी ने अगर रिपोर्ट दे दी है देन कोर्ट इज नो वन टू इंटरफियर। बट हमारे कन्विंस करने के बाद जब हमने ये बताया कि एक रिपोर्ट ही एरनेस है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा, उसको बहुत ही पॉइंटेड फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी और डे आफ्टर मतलब टुमारो, परसों के दिन इस केस को रखा गया है और शायद मेरे हिसाब से डिटेल में हर क्वेश्चन पे बहस होगी। पूरे 22 के 22 क्वेश्चंस पे उस दिन बहस होगी। आज एक क्वेश्चन वो अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो परसों के दिन जब इस फाइल को लेंगे तो वो तैयार होके आएंगे, और इसलिए हमें भी पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। प्रूफ्स और जो प्रूफ हमने जो टीचर्स के साथ मिलकर तैयार किए हैं वो हमने कंपाइल करके हम परसों की बहस में माननीय जज साहब के सामने रखेंगे। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार ने पेश की है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार ये बोल रही है कि एक्सपर्ट ओपिनियन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, हम इस एस्पेक्ट को गलत साबित करने की कोशिश पूरी यही रहेगी कि हाँ, कोर्ट्स एक्सपर्ट ओपिनियन की
जो रिपोर्ट्स है उसमें भी इंटरफेयर कर सकती है अगर वो इलीगल, आर्बिट्ररी और एरनेस है। और अगली डेट परसों है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ हमें सक्सेस मिलने की उम्मीद है।